नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैग्नेट रूट पर। दोस्तों, मुझे और मेरी टीम को समय समय पर डिफरेंट मीडियम्स पर जाकर ये रिसर्च करना पड़ता है, ये जानने के लिए कि एज एन ऑडियंस आप लोगों को क्या और किस तरह की जानकारी चाहिए। इस तरह की जानकारी मिलने के बाद ही हम लोग आपके लिए वीडियोज़ या आर्टिकल्स बनाते हैं। तो जो भी कॉन्टेंट हम आपके लिए लेकर आते हैं वो टॉपिक्स कहीं ना कहीं आप लोगों के द्वारा ही सजेस्ट किए गए होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मैं टॉपिक रिसर्च के प्रोसेस में बिजी था, मेरे सामने एक क्वेश्चन उभर कर सामने आया जब मैं कोरा वेबसाइट पर एक्सप्लोर कर रहा था, जिसमें कुछ लोग ऐसे थे जो भगवद गीता के फॉलोअर्स थे और वो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इच्छुक तो थे, बट डाउटफुल थे कि क्या स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करना धर्म के खिलाफ जाना तो नहीं है, क्या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना भगवद गीता के प्रिंसिपल्स के विरुद्ध जाना तो नहीं है। मुझे ये सवाल एक बहुत ही यूनिक और इंटरेस्टिंग लगा। मुझे लगा मैं इस सवाल के जवाब को देने की एक अच्छी कोशिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं भगवद गीता के प्रिंसिपल्स का फॉलोअर हूं और साथ साथ स्टॉक मार्केट्स का भी एक एक्टिव स्टूडेंट और पार्टिसिपेंट भी हूं फॉर मोर देन 15 ईयर्स। मैंने कोरा पर एक डिटेल्ड आंसर लिखा, जिसमें मैंने जो लिखा वो एक मिक्सचर था जो मुझे स्टॉक मार्केट्स ने सिखाया और जो मुझे भगवद गीता ने सिखाया। इसके बाद मुझे लगा कि ये सवाल शायद कई और लोगों के जहन में भी हो सकता है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को रखते हुए एक प्रॉपर वीडियो ही बना ली जाए अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ऐसे कुछ डाउट्स हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं एक सच्चाई आप सबके सामने रखना चाहूँगा। दोस्तों, मैं ना तो कोई धर्म गुरु हूँ, ना ही कोई भगवद गीता एक्सपर्ट और ना ही कोई स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। जैसा मैंने अभी मेंशन किया, मैं सिर्फ और सिर्फ एक भगवद गीता और स्टॉक मार्केट का एक एक्टिव स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर ही हूँ। और मेरा मानना है कि अगर कोई समझता है कि वो इन दोनों विषयों में या इन दोनों में से किसी एक विषय में भी एक्सपर्ट है, तो इसका मतलब है कि उसका बचपन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जस्ट वेट फॉर हिम और हर टू ग्रो अप। ये दोनों ही सब्जेक्ट बहुत डीप हैं और इन दोनों को 100% समझ पाना इम्पॉसिबल है। हम इन दोनों विषयों को केवल अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी वर्तमान इंटेलेक्ट लेवल या बुद्धि के हिसाब से और जितना ऊपर वाला हमसे चाहता है उतना ही समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आते हैं वापस अपने मेन सब्जेक्ट पर। क्या स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना धर्म या भगवद गीता के विरुद्ध जाना तो नहीं है? दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि धर्म क्या है भगवद गीता के अनुसार। हालांकि ये टॉपिक इतना विशाल है कि अगर मेरे जैसा समान विवेक वाला व्यक्ति भी इस पर लिखना शुरू करे तो एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। परंतु कोशिश करते हैं डिटेल्स को स्किप करते हुए केवल जो जल्दी समझा जा सकता है आपके और मेरे द्वारा उस पर ही फोकस करते हैं। दोस्तों, हम सबको ईश्वर ने नीड्स की फॉर्म में कुछ ड्यूटीज दी हैं और उनको फुलफिल करना या उनको फुलफिल करने की डायरेक्शन में कर्म करना ही धर्म है। और इन सभी ड्यूटीज को फुलफिल करने का एक सही मार्ग भी हमारे लिए निर्धारित किया है कुदरत ने, और ये कॉस्मिक लॉज सभी प्रजातियों पर अप्लाई होता है। अगर हम इस नीड को या ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए कर्म नहीं करते हैं तो हम पाप के भागीदार होंगे, परंतु अगर हम इन ड्यूटीज को फुलफिल करने के लिए तो कर्म करते हैं पर उस तरीके से नहीं जो कॉस्मिक लॉज के अकॉर्डिंग हम होने चाहिए या जो हमारे लिए सुटेबल है, तो भी हम गलती करते हैं और भगवद गीता के अनुसार वो भी पाप या अधर्म ही है। चलिए समझते हैं इस शिक्षण को एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम सभी को भूख लगती है, ये एक नीड कुदरत ने हमें दी है। अब इसको फुलफिल करने के लिए हमें कर्म करना चाहिए, ऐसा नेचर हम सबसे चाहती है। लोअर इंटेलेक्ट वाले सभी जीव जैसे कि पशु और पक्षी इस नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी जगह से मूव करते हैं और अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन पाते हैं। ये सभी जीव नेचर के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं कि इन्हें अच्छे से पता होता है कि इनके लिए प्रकृति के लॉज के अकॉर्डिंग इनके लिए किस तरह का भोजन निर्धारित किया गया है और ये वही खाते हैं जो इनके लिए सुटेबल है, और कितनी क्वांटिटी में इन्हें खाना चाहिए इन्हें ये भी अच्छे से पता होता है। इस एग्जाम्पल में लोअर इंटेलेक्ट वाले सभी जीव धर्म के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रकृति के द्वारा दी गई अपनी नीड्स या ड्यूटीज के लिए इन्होंने कर्म किया, उसी क्वालिटी और क्वांटिटी के द्वारा फुलफिल किया जो नेचर के लॉज ने इनके लिए डिसाइड किया है। बट हम हायर इंटेलेक्ट वाले जीव यानी इंसान के बारे में क्या कहेंगे? कितनी बार हम में से कितने लोग इस नीड को इग्नोर करते हैं अपने सो कॉल्ड बिजी शेड्यूल के रहते? कितनी बार हम में से कितने लोग वो खाकर अपनी इस नीड को फुलफिल कर लेते हैं जो भोजन हमारे लिए सुटेबल नहीं है, या कई बार अपने आप को ओवर फीड करते हैं क्योंकि सामने परोसे जाने वाला भोजन हमें टेम्पटिंग लग रहा होता है। और ये एक तरीके का अधर्म है, क्योंकि हर कर्म एक रिजल्ट की फॉर्म में हमें गाइड करता है कि धर्म का पालन हुआ था या अधर्म का। जैसा कि इस केस में पेट में अपचन या ऐसी कोई शिकायत के रूप में बाद में रिजल्ट की फॉर्म में पता चलता है कि गलती तो हुई थी या अधर्म तो हुआ था। घबराइए नहीं, मुझे
अच्छे से पता है कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, पर इस सिंपल से एग्जाम्पल को अगर समझ लिया तो वाकई में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो इस एग्जाम्पल के अनुसार हमने समझा नेचर के द्वारा दी गई नीड्स या ड्यूटीज को इग्नोर करना या उस रास्ते पर ना चलना जैसा ईश्वर हमसे चाहता है अधर्म है। वहीं अगर नीड्स या ड्यूटी की वेकअप कॉल की तरफ ध्यान देना, उसको फुलफिल करने का प्रयत्न करना और उस मार्ग पर चलना जिस पर परमात्मा हमसे चाहता है, वही हमारा धर्म है। बेसिकली नीड को इग्नोर करना या उस पर ध्यान देना, ड्यूटीज को फुलफिल करना या ना करना, उस मार्ग पर चलना जो कॉस्मिक लॉज ने हमारे लिए निर्धारित किया है या उस मार्ग पर ना चलना, ये सभी एक किस्म की एक्टिविटीज ही हैं। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान देते हैं तब बताते हैं कि सभी एक्टिविटीज 3 श्रेणियों में बटी हुई है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। दोस्तों तामसिक मतलब वो एक्टिविटीज जो डार्कनेस से रिलेटेड, यानी वो एक्टिविटीज जिनका रिजल्ट हमें किसी तरह के अंधकार में ले जाए। ऐसी एक्टिविटीज हो सकती हैं जैसे कि इग्नोरेंस या अज्ञान, इनर्शिया, इनएक्टिविटी जब एक्टिविटी रिक्वायर्ड हो, जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन या चीज़ों को टालना कह सकते हैं, सेल्फिशनेस या ग्रीड, लालच इत्यादि। ये सब हमारे लिए सूटेबल नहीं है, यानी हमारे लिए ये अधर्म ही है। राजसिक मतलब वो एक्टिविटीज जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है। मूवमेंट चाहे फिजिकल हो या मेंटल या इमोशनल, चाहे ये मूवमेंट अट्रैक्शन से रिलेटेड हो या रिपल्शन से। अपने आप में मूवमेंट गलत या सही नहीं होता है, बट डिपेंड करता है कि आप किस तरफ मूव कर रहे हैं, अधर्म या तमस की तरफ या धर्म या सत्य की तरफ। सातवीं एक्टिविटी मतलब वो एक्टिविटीज जो परफेक्ट और बैलेंस्ड हो हमारे लिए, रिजल्ट्स की फॉर्म में ऐसा फीडबैक मिले इनको करने के बाद कि हमने श्रेष्ठता की तरफ अपना कदम उठाया था और हम सेटिस्फाइड और कॉन्फिडेंट फील करते हैं ऐसी एक्टिविटीज को करने के बाद। ये हमारे लिए परफेक्टली सूटेड या अनुकूल होती हैं, मतलब कॉस्मिक लॉ के अकॉर्डिंग। आई थिंक अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है इस चर्चा के दौरान अपने मेन टॉपिक पर फर्दर डिस्कस करने के लिए। दोस्तों जब अर्जुन के सामने युद्ध करने के सिवा कोई और कर्म या विकल्प नहीं बचा था और जब वह शोक में डूबा हुआ था, ये सोचकर कि उसके द्वारा अपने ही गुरुओं और कजिन्स या भाइयों की हत्या का पाप होगा, तो उसके सामने मेन चैलेंज ये था ये समझना कि युद्ध की नीड या युद्ध उसकी ड्यूटी है भी या नहीं, या युद्ध केवल एक जमीन के टुकड़े को पाने की लालसा या लालच को फुलफिल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा है। मान लीजिए जैसा अर्जुन चाहता था शुरुआत में उस समय युद्ध को टालना, अगर ऐसा हुआ होता तो क्या होता? अनुमान लगाना बहुत कठिन नहीं है। उस कंडीशन में कौरवों का ही राज बना रहता। ऐसे में कौरवों की मानसिकता जो मानवता के विरुद्ध थी, जो टोटल अज्ञान और सेल्फिशनेस से भरी हुई थी, यानी तामसिक प्रवृत्ति फलती फूलती रहती। जो मानव या प्रजा ऐसे शासक के अधीन होती वो हमेशा दुखी रहती। अगर मॉडर्न वर्ल्ड से रेलेवेंट रखें, अपने आप से पूछ के देखिए कि कैसी होगी ऐसी लार्ज कैप मल्टीनेशनल कंपनी जिसका सीईओ अपनी ईगो और लालच को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हो, चाहे उसे एथिक्स छोड़ने पड़े, चाहे उसे अकाउंटिंग में फ्रॉड करना पड़े, अपने शेयर्स की वैल्यू को ऊपर जाता हुआ देखने के लिए। अंत में ऐसा सीईओ कंपनी को एक नर्क के द्वार तक ले जाएगा और सभी स्टेक होल्डर्स के लिए नुकसान करेगा। और ऐसी परिस्थिति को इग्नोर करना या टालना अर्जुन के द्वारा पाप ही हुआ होता, क्योंकि कौरव ना तो आम प्रजा के लिए अच्छे थे और ना ही लास्ट में पांडवों के लिए होते। यही कुछ अलग शब्दों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया और युद्ध की फॉर्म में उस एक्टिविटी को करने के लिए प्रेरित किया जो उनके खुद यानी पांडवों के लिए और आम नागरिकों के लिए श्रेष्ठ थी। ठीक उसी तरह दोस्तों गरीबी या पॉवर्टी, बीमारियां या डिसीजेस, अज्ञानता या इग्नोरेंस कोई अच्छी चीज नहीं हो सकती है मानव के लिए। ये तमस के अंधकार के समान ही हैं और ये इंसान के द्वारा किसी श्रेष्ठ एक्टिविटी के ना करे जाने या ऐसे कार्य जो हमारे लिए श्रेष्ठ और जरूरी हैं उनको इग्नोर करने के कारण या कुछ एक्टिविटीज करने के कारण जो हमारे लिए सुटेबल ना हो, उनका परिणाम है। जब पैसे कमाने जैसी एक्टिविटी के अराउंड हमें कुछ डाउट्स होने लगे कि पैसा कमाना अच्छा है या जायज है या नहीं, तब ये समझना जरूरी हो जाता है कि गरीबी एक अंधकार के समान है और तमस ही है। पैसे से कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मानव की लाइफ की। और कर्म योगा जो कि भागवत गीता में बताया गया है, उसके अनुसार एक हाउस होल्डर या गृहस्थ व्यक्ति का ये ड्यूटी बनती है कि वो धन कमाने के लिए प्रयत्न अवश्य करे। ध्यान दीजिए इस बात पर, कर्म का प्रयत्न अवश्य करें। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है कि पैसा जरूर आए हर एफर्ट से। ऐसा कोई विचार हमें नहीं रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। जैसा युद्ध से पहले भगवान ने अर्जुन से कहा था कि युद्ध तेरी ड्यूटी या नीड है, क्योंकि इसको ना करने से तू तमस या अंधकार और अज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, जो कि अधर्म या पाप होगा। और इसके बाद अर्जुन को यह भी समझाया गया कि युद्ध के परिणाम को मन में न रखे
अपनी तरफ से अपना बेस्ट और सच्चा प्रयत्न करें। अगर ऐसा सोचा न गया तो कर्म और उसके फल से मोह या अटैचमेंट उत्पन्न होगा, जो कि सेल्फिशनेस या ग्रीड है, इन अदर वर्ड्स तमस ही है या अधर्म है। तो दोस्तों, जैसा अर्जुन की ड्यूटी थी युद्ध के लिए सच्चा प्रयास करना बिना किसी तरह के फल के मोह के, यानी जो भी रिजल्ट आता है धर्म के इस कार्य को करने के बाद उसे ईश्वर की मर्जी समझकर एक्सेप्ट करना, यही कर्म योगा है। इसी तरह से धन कमाना एक गृहस्थ के लिए उसकी ड्यूटी है और इसको इग्नोर करना ऐसी ड्यूटी को अधर्म है। साथ साथ इस कर्म में किसी तरह का लालच या मोह, जैसे कि किसी गलत एक्टिविटी से कमाया हुआ धन भी अधर्म ही है। और साथ में धन जरूर आए ऐसी कामना करना कर्म करते समय ये भी अधर्म ही है। दोस्तों, अब बात आती है कि स्टॉक मार्केट में आप आना क्यों चाहते हैं। ये एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट्स को बीट करना बहुत आसान समझते हैं और सोचते हैं कि यहाँ बिना मेहनत के स्टडी के पैसा बन जाता है, या आप इसे अपनी लालच की निगाहों से देखते हैं, तो आप सेल्फिशनेस और अज्ञानता से देख रहे हैं और ऐसी एक्टिविटी का झुकाव तामसिक प्रवृत्ति की तरफ ही है। मतलब ये सोच अंधकार या तमस की तरफ ले जाती है लोगों को। परंतु अगर आप पाते हैं कि आप पहले से किसी रीज़न से स्टॉक मार्केट में आ चुके हैं या आप आना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अब आप समझते हैं कि एक हाउस होल्डर या गृहस्थ के लिए पैसा कमाना उसकी ड्यूटी है। परंतु अगर इसे एक सट्टे की तरह ना खेलकर पूरी मेहनत करते हैं, जैसे कि प्रोसेस को रिक्वायर्ड हो सकता है, जैसे रीडिंग रेलेवेंट बुक्स और भी कई सोर्सेज से इस स्किल को ईमानदारी से सीखना, पूरे मन से इस स्किल को प्रैक्टिस करना और इसे भी दूसरे और व्यवसायों की तरह से देखना और समझना। और अगर आप इस कर्म को करते समय कोई लालच या कोई फल के लिए मोह को एक तरफ त्याग कर इस कार्य में रहते हैं, तो ये कर्म सात्विक, श्रेष्ठ और कर्म योग के ही समान है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।